नहीं मैडम, ये क्या हुआ भाभी? अनमोल भाई साहब, आपको नहीं पता, ये आदमी ना शाम से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या? और नहीं तो क्या, झूठ तो मैं बोलती नहीं। 2 बार मैं साक्षी के पास थी, तब वहां आया, अब यहाँ आया। अजीब सा बेटा है, इसने ना जानबूझकर मेरी साड़ी खराब की। आप इसको पुलिस में दे दीजिए अनमोल भाई साहब, पुलिस में दे दीजिए इसको। पुलिस? वो मेरा मतलब है ऐसे शुभ अवसर वो पुलिस? आप चिंता मत कीजिए, टैमी के पापा सब कुछ संभाल लेंगे, पुलिस नहीं आएगी। देखिए आप शांत रहिए, मैं बाहर ले जाके इसकी अच्छी तरीके से खबर लेता हूँ। चलो मेरे साथ। सर मैंने कहा चलो चलो चलो। क्या जरूरत इतना बवाल खड़ा करने की? वो इसी लायक है। ये देखो, खुशी की नई मम्मा के लिए। ये कैसा गिफ्ट है? डिब्बा? एक डिब्बा खुशी की नई मम्मा को देंगे? ओ मिस्टर हीरो, ये डिब्बा नहीं, ज्वेलरी बॉक्स है। ठीक है, कम से कम डिब्बा नहीं बॉक्स है, लेकिन ये भी कोई देने की चीज है? कुछ कंप्यूटर गेम्स नहीं, रेसिंग कार जैसा कुछ देना चाहिए ना। ओ स्टूपिड, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है जो अपनी पसंद की चीज बोल रहे हो। तुमने देखा नहीं, साक्षी चाची को कितनी सारी ज्वेलरी मिली है। अब वो ज्वेलरी रखने के लिए उन्हें ज्वेलरी बॉक्स की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये खरीदा। प्यारा है ना? अब मैं इसे अच्छे से पैक करके इस पे लिखूंगी विद बेस्ट विशेस फ्रॉम खुशी, टैमी एंड गनी। क्यों क्यों? मेरा नाम क्यों नहीं? क्योंकि हम तीनों ने इसे अपने पॉकेट मनी से कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ठीक है दीदी, अब भैया का भी नाम लिख देना। तो जाओ अपनी मम्मा से पैसे लिया, बाद में अपने पॉकेट मनी से उन्हें वापस कर देना। मैं मम्मा से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पॉकेट मनी पहले ही खर्च कर दी है। तो अगले महीने की ले लेना। वो भी खर्च कर दी है, तो उसके अगले महीने से। काव्य भैया, आपने कितने महीने की पॉकेट मनी खर्च कर दी है? झूठ तो मैं भी नहीं बोलता, पूरे साल की। क्या? हाँ, कंप्यूटर गेम्स कितने महंगे हो गए। डोंट वरी काव्या भैया, हम फिर भी आपका नाम लिख देंगे, है ना टैमी गुनी दीदी? ऑफ कोर्स। थैंक यू। जब तुम लोग मेरे घर आओगे ना राखी के लिए, तब मैं तुम सबको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। मैंने कहा ना, मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था सर। हाँ मैं जानता हूँ तुम अपना काम कर रहे हो। सर आप मेरी तरफ से मैडम को सॉरी बोल दीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, नाम क्या है तुम्हारा? जी वो अजय नाम है मेरा, अजय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है? नहीं मैडम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो अभी पिछले हफ्ते ही आगरा आया हूँ। अजीब बात है, फिर ये चेहरा मुझे जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा, लेकिन सर, मैंने सुना है मेरे किसी आदमी से आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलतफहमी थी। क्या हुआ? कौन हो तुम? तुमने अपना नाम अजय बताया था ना? सर, मैं अपने स्टाफ को जानता हूँ, उनमें अजय कोई भी नहीं, और ये आदमी मेरे लिए काम नहीं करता है। अगर तुम इनके लिए काम नहीं करते तो फिर इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? आंसर मी, गॉड डैम इट, इस पार्टी में क्या कर रहे थे? बोलो। जी सर, वो सर
साक्षी का एक्सपर्ट। तरुण तुम फिर यहाँ आ गए। मैं कितनी बार समझाया कि अब हमारे बीच और कुछ नहीं बचा है। 8 महीने पहले सब कुछ खत्म हो चुका है। तरुण, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि साक्षी की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि इससे दूर रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे परेशान करना बंद करो तरुण। क्यों हर वक्त बहाने बना बना के मुझे परेशान करते हो तुम? साक्षी, क्या ये वही है जिसने वो गुंडे? नहीं, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुलाइए। नहीं दीदी, पुलिस को मत बुलाइए। क्यों साक्षी? देखिए दीदी, अगर ऐसे शुभ अवसर पर पुलिस यहाँ आ गई तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। मीडिया वाले बिना वजह इस बात को उछालेंगे और पूरे शहर में ये बात फैल जाएगी। मेरी एक गलती और इस आदमी की वजह से मैं नहीं चाहती कि पूरे राजवंश खानदान का नाम बदनाम हो। मैं जानती हूँ कि ये इंसान माफी के लायक नहीं है, पर जिस खानदान ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना सम्मान दिया, मैं नहीं चाहती कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तरुण, तुम समझते क्यों नहीं हो? क्यों चले नहीं जाते मेरी जिंदगी से? क्यों तुम मुझे यूं परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं भी जाने के लिए ही आया था साक्षी। मैंने अपनी किस्मत का फैसला मंजूर कर लिया है। मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जाने से पहले बस तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था। साक्षी, अब मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। शायद ये ठीक कह रही दीदी। देखिए, अगर ये चाहता तो पार्टी में सबके सामने हमारे रिश्ते के बारे में बता सकता था। फिर सोचे कि राजवंश खानदान की क्या इज्जत रह जाती दुनिया के सामने, पर इसने ऐसा नहीं किया। सुना तुमने? अब निकल जाओ इस घर से, साक्षी की जिंदगी से। और याद रखना, साक्षी अब इस दुनिया में अकेली नहीं है। साक्षी राजवंश परिवार का हिस्सा है, और अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की ना तो आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए। अच्छा वसुंधरा जी, अब हमें चलना चाहिए। मैं आज रात यही रुक जाऊं प्लीज? नहीं बेटा, तुम आज यहाँ नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि कल आपकी बहनें आपको राखी बांधने के लिए अपने घर आने वाली, इसलिए। इतना दूर क्यों? फिर राखी यही बांध लेना। क्योंकि आपकी बुआ आपके पापा को भी तो राखी बांधेंगी ना। पापा तो मम्मा के बिना रह ही नहीं सकते। झूठ तो मैं बोलती नहीं, काव्या चुप बैठो। झूठ तो
मैं भी नहीं बोलता, मैं सच बोल रहा हूँ ना दादी। आपको तो मालूम है ना पापा का। काव्य बेटा, कल रागनी बुआ, खुशी और तमन्ना हमारे घर पर आ रहे हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए कोई तो होना चाहिए या नहीं? हाँ, इसीलिए हम अपने घर जा रहे हैं। चले साक्षी? हाँ साक्षी, आज की रात से लेकर शादी की रात तक तुम्हें शर्मा जी के यहाँ रहना है। मुझे तो आज रात तरुण से मिलने जाना था, अब मैं क्या करूं? लेकिन साक्षी, आज से तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम अपने मायके जा रहे हो। आज से तुम मुझे अपनी मां समझो बेटा। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, ये आपके लिए, मेरे गुनी दीदी, टैमी और काव्या भैया की तरफ से। गेस करो इसमें क्या है? डिब्बा है हलवा रखने का। काव्या भैया, हमारा सरप्राइज। साक्षी, चलिए रूम में चलते हैं, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। तरुण मेरा इंतजार कर रहा होगा, और अगर मैंने उसे फोन नहीं किया तो वो जरूर फोन करेगा। अगर वो रागनी के रहते उसे फोन भी नहीं कर सकती, और ना ही उसके फोन का जवाब दे सकती हूँ, बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। अच्छा यही होगा कि मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। अरे, आपने गले में कुछ नहीं पहना? आपका वो डायमंड नेकलेस पर्स में रखा हुआ है ना, मैं देती हूँ। दीदी मैं खुद पहन लूंगी ना, वैसे भी ये सब बहुत हैवी, एक बार चेंज कर लो फिर मैं खुद पहन लूंगी। आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही थी। मैं समझ सकती हूँ, आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। The number you have called is currently switched off. ये फोन क्यों ऑफ कर दिया? What the hell? तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। दादाजी, आपको हमारे साथ आना चाहिए था, बहुत मजा आया वहाँ पे। और पता है दादाजी, हमारे साथ। काव्य बेटा, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर के कपड़े बदलो। हाँ, मुझे आपके दादाजी से कुछ बात करनी है। वहां पर सगाई बहुत ही अच्छे से निपट गई। 3 दिन बाद शादी है। मैं सुंदराय जी के घर से उनकी एक अमानत ले आई हूँ, शादी तक संभाल कर रखने के लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं कौशल्या जी? वसुंधरा जी से अमानत आप लेकर आई हैं, वो अमानत उन्होंने आपको सौंपी है,
तो उसका ख्याल भी आप ही रखिए। मुझे मालूम था आप इनकार नहीं करेंगे, और फिर समझियों का मान भी तो रखना पड़ता है ना। मुझे भी ये सब ठीक लगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। साक्षी बेटा, आप ही ने कहा है ना कि संस्था की लड़कियां हमारी बेटियां हैं, और मेरी बहुत इच्छा थी कि हमारी इस बेटी की विदाई इस घर से हो। और फिर जब मैंने वसुंधरा जी से ये सब कहा तो उन्हें बहुत तसल्ली हुई और एक उम्मीद सी बन गई इस प्रस्ताव से। इसलिए आप वो उम्मीद तोड़ना नहीं चाहते हैं जो आपने वसुंधरा जी को दिलाई है। जी, अगर आप ठीक समझे तो मैं साक्षी को अंदर ले आऊं? नहीं, तो बात ठीक है ही नहीं, उसे मैं ठीक कैसे मान लूं? इस परिवार के किसी भी सदस्य की कोई भी दलील मेरे मन को बदल नहीं सकती है। विदाई तो बहुत बात की बात है कौशल्या जी। मैं तो इस शादी के फैसले को ही सरासर गलत मानता हूं, और अफसोस मुझे इस बात का है कि आप ऐसे गलत काम को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन कौशल्या जी, ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। आप यहां किसी को भी ला सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं आपके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपकी सोच की जो दिशा है वो सही नहीं है। लेकिन एक अतिथि का निरादर करना ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, इसलिए आपकी मेहमान का स्वागत ही करूंगा मैं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं साक्षी, और अगर आप उसे यहां ले आई हैं कौशल्या जी तो ये आपका अधिकार है। इसके लिए आपको मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। साक्षी बेटा, अंदर आओ। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। आपने बिल्कुल सही कहा कौशल्या जी। साक्षी मेरी बेटी जैसी है और इसका कोई मायका नहीं। तो अगर आप इसे मायके से विदा होने की खुशी देना चाहते हैं कौशल्या जी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, और कृपया करके आप मुझे इसके लिए विवश ना करें कौशल्या जी। शादी की किसी भी रस्म से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन बाबूजी, कन्यादान कौन करेगा? कौशल्या जी अगर कन्यादान करना चाहें तो वो कर सकते हैं विनीत। हमारे शास्त्रों में इसकी इजाजत है, ये छूट दी गई है। लेकिन
कौशल्या जी, मैं ये कन्यादान नहीं करूंगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.